से 450 ग्राम गांजा बरामद हुआ। सानिया मिर्जा ने हैदराबाद में अपना आखिरी मैच खेला और अपने करियर को अलविदा कह दिया। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे जोधपुर से बड़ी खबर, जहां पर व्यापारी से मारपीट का विरोध हुआ है और इससे लेकर गुस्साए व्यापारियों ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया है। जानकारी के मुताबिक ठेला संचालक ने एक व्यापारी के साथ मारपीट की थी। नो ठेला जोन में ठेला खड़ा करने को लेकर के दरअसल विवाद हुआ था। इसके बाद व्यापारी से मारपीट का मामला सामने आया, जिस पर गुस्साए व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है। दुकान के आगे ठेला खड़ा करने के बाद मारपीट की गई थी व्यापारी के साथ। नई सड़क इलाके का मामला है, जिसके बाद इस इलाके के व्यापारियों में आक्रोश है। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, व्यापारी से मारपीट का विरोध करने अन्य व्यापारी सड़क पर उतरे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रशेखर जोधपुर से फोन लाइन पर हैं। चंद्रशेखर, क्या है आखिरकार ये पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला जो है सोस्ती गेट के नई सड़क क्षेत्र का है, जहां पर जो होली के त्योहार के मौके पर सभी व्यापारी जो है अपने दुकानों को सजाकर बैठे थे। इस दौरान कुछ अवैध ठेला संचालक वहां पहुंचे और दुकानों के आगे उन्होंने ठेला लगा दिया। हालांकि राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से जो है पूरी नई सड़क को जो है नोट थोड़ा ठेला जोन घोषित कर रखा है, लेकिन फिर भी जो लंबे समय से चले आ रहे ठेले उनको खड़ा करने की नजर निकल परमिशन दे रखी है। लेकिन जो नए ठेला संचालक है वहां पहुंचे और दुकान के आगे जब उन्होंने ठेला रखा तो उसको लेकर व्यापारी ने इसका विरोध किया। उससे मना करने पर जब जो ठेला चालक है वो दुकान के अंदर घुसा और व्यापारी के साथ मारपीट करने लगा। व्यापारी को धमकी दी कि तुम्हें जान से मार लूंगा और देख लूंगा। जब दूसरे व्यापारियों ने इसका विरोध किया तो वो वहां से भाग गए और इसके बाद व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद करके सड़क को जाम करके विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इसके बाद नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने समझाइश कर जो है ये आश्वासन दिया कि अब जो है किसी अवैध ठेले को यहाँ पर खड़ा नहीं करने दिया जाएगा। तो व्यापारी माने और पुलिस ने भी आश्वासन दिया कि इससे मारपीट। बिल्कुल चंद्रशेखर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसानों को बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की। बारां जिले की अंता तहसील के गांव में बेमौसम बारिश के चलते किसानों को काफी नुकसान हुआ है। धनिये की फसल हवा चलने से आड़ी पड़ गई है। वहीं बारिश की वजह से फूलों में लौंगे बन गए हैं। चने की फसल में भी बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। फूलों को काफी नुकसान हुआ है, जिससे जो फाल आ रहा था वो प्रभावित हुआ है। और गेहूं में इस समय दाने बन गए थे, लेकिन तेज हवाओं और बारिश की वजह से गेहूं की फसल आड़ी पड़ गई, जिससे गेहूं के दाने भी काले पड़ सकते हैं। किसानों ने जानकारी दी है कि पिछली बार भी फसल तैयार होने के समय से पहले बारिश होने से काफी नुकसान हुआ था, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। किसानों ने प्रशासन से जल्द सर्वे करवाकर उचित मुआवजा देने की मांग की है। इससे धनिया में, सरसों में, गेहूं में काफी नुकसान रहा है। धनिया में क्या नुकसान हुआ? धनिया में आड़ा पड़ गया और इसके फ्लावर में आधा 50% फ्लावर हुआ है, जिससे किसानों को काफी नुकसान रहा है। उधर कोटा में होली के नयापुरा बस स्टैंड पर यात्रियों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। रोडवेज प्रशासन ने 6 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था यात्रियों की भीड़ को देखते हुए की है। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, टोंक, उज्जैन और टोंक रूट पर यात्रियों की सबसे ज्यादा भरमार देखने को मिल रही है। तो रोडवेज बस स्टैंड का इस दौरान जायजा लिया है हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। होली के पर्व के चलते कोटा के नयापुरा रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ उमड़ने लगी है। दूर दराज और अपने गंतव्य स्थान पर जाने वाले यात्री यहां रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंचे हैं। रोडवेज प्रशासन द्वारा अलग अलग जो रूट पर चलने वाली करीब आधा दर्जन जो है बसों की अतिरिक्त व्यवस्था की है। सब जगह के यात्री निकल रहे हैं और हमने 8-10 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा लगा रखी हैं। जहाँ जहाँ के यात्री निकलेंगे वहाँ गाड़ियाँ भिजवाएंगे। सब जगह अच्छी गाड़ियाँ भर के चल रही हैं। महिलाओं की भीड़ ज़्यादा है। महिलाओं की ये भीड़ क्योंकि कल होली है, परसों निःशुल्क यात्रा है, महिला दिवस है, इसलिए अभी से यात्री और महिलाएं निकल रहे हैं। जो कोटा के नयापुरा रोडवेज बस स्टैंड का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं
यात्रियों की भीड़ है बस में बैठने के लिए। ये कहा जा सकता है कि यात्रियों को जगह तक नहीं मिल पा रही है। कुछ लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या भीड़ नज़र आ रही है आज आम दिनों से? अरे नहीं, कोई समस्या नहीं। भीड़ तो नज़र आ रही है। हाँ, भीड़ तो बहुत है। कितनी देर से खड़े हैं? बहुत देर हो गया, आधा घंटा हो गया। बस नहीं मिल रही है? बस हाँ, ये भी। इसके अलावा हालांकि निजी बसों में भी यात्रियों की जो भीड़ है वो काफ़ी संख्या में देखी जा सकती है, लेकिन कोटा के रोडवेज नया बस स्टैंड पर यात्रियों की खासी भीड़ देखी जा रही है और होली के पर्व के चलते लोग अपने अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। तो त्योहार के इस मौके पर बस स्टैंड के साथ साथ रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और जोधपुर संभाग से अपने घर जाने वाले लोगों की भी खासी तादाद है। इसके मद्देनजर रेलवे प्रशासन और बस अड्डे पर भी अलग से व्यवस्था की गई है। जोधपुर में यात्रियों की सुविधा को लेकर के अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं ट्रेन में। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों के भार को देखते हुए कानून व्यवस्था पर आरपीएफ और जीआरपी तैनात है। प्रशासन किस तरह से यात्रियों को सुविधाएं दे रहा है, इस पर न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम ने रेलवे स्टेशन का जायजा लिया है। रेलवे स्टेशन जोधपुर जनरल मैनेजर ललित शर्मा से। शर्मा जी, किस तरह की व्यवस्था है इस होली पर नागरिकों के लिए, यात्रियों के लिए? यात्रियों को सबको होली का हार्दिक अभिनंदन। और मैं ये बताना चाहूंगा, रेलवे की तरफ से सभी यात्रियों को गंतव्य पर पहुंचाने के लिए, जैसा कि यात्री भार का आकलन करके एक हर एक ट्रेन में अतिरिक्त कोचों की व्यवस्था की गई है, ताकि यात्री इस पावन पर्व पे अपने घर पे पहुंच करके त्योहार का आनंद ले सकें। साथ ही साथ सफाई को सुचारू रखने के लिए स्टेशन परिसर में और ट्रेनों में पूर्ण रूप से इंतजाम किए गए हैं, ताकि स्वच्छता भी साथ बनी रहे। साहब, जोधपुर ऐसी जगह है जहां, क्योंकि ये 4 से 5 दिन। तो चलिए अब बात करेंगे गोविंद देव जी मंदिर की होली की, जहां देश भर से लोग पहुंचते हैं होली खेलने के लिए खासतौर पर, और दुनिया भर में यहां की होली प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि गोविंद देव जी मंदिर में भक्तों पर होली का पूरी तरह से रंग चढ़ चुका है और इसी दौरान यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी भक्तों के साथ होली खेली है। ये तस्वीरें देखिए, गोविंद देव जी मंदिर परिसर की तस्वीरें हैं। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में फागोत्सव की धूम है। गोविंद देव जी मंदिर में होली का उल्लास देखते ही बन रहा है और इसी उल्लास में शरीक होने के लिए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी गोविंद देव जी मंदिर पहुंची और गुलाल उड़ाकर के फागोत्सव में शरीक हुई हैं। ये तस्वीरें हैं गोविंद देव जी मंदिर की तस्वीरें हैं। यहाँ की होली पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और यही वजह है कि दुनिया के अलग अलग देशों से भी सैलानी यहाँ पर आते हैं होली के मौके पर, और जो लोग गुलाबी नगरी में पहुँचते हैं इस दौरान वे गोविंद देव जी मंदिर ज़रूर पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ पर फागोत्सव काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये तस्वीरें हैं गोविंद देव जी मंदिर परिसर की तस्वीरें, जहाँ पर वसुंधरा राजे पहुँची और वहाँ पर फागोत्सव में शरीक हुई हैं। तो होली को देखते हुए भीलवाड़ा के जिला प्रशासन और पुलिस विभाग में एक पहल की गई है। भीलवाड़ा शहर के सिटी कंट्रोल रूम के बाहर एक सद्भावना उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म गुरुओं को बुलाकर के शांति और सद्भावना का संदेश दिया गया है। इस दौरान सर्वधर्म गुरुओं के साथ जिला कलेक्टर आशीष मोदी और पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने फूलों के साथ होली खेली है। साथ ही शांति के गुब्बारे छोड़े गए हैं। इस दौरान इस नवाचार को लेकर जिला कलेक्टर आशीष मोदी, पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने। भीलवाड़ा प्रशासन और पुलिस द्वारा सद्भावना उत्सव मनाया गया है और देखा जाए तो सभी धार्मिक गुरु यहाँ पे उपस्थित थे। एक बहुत ही अच्छा संदेश इस मार्ग से पूरे जिले में सद्भावना का दिया जा रहा है। हमारे साथ डीएम आशीष जी मोदी हैं, एसपी आदर्श जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, किस प्रकार से ये आइडिया है, किस प्रकार से कार्यक्रम किया गया? ये पुलिस एवं प्रशासन के संयुक्त प्लानिंग से आज ये कार्यक्रम मनाया गया। चूँकि आगामी 2 माह में सभी धर्मों के त्यौहार आ रहे हैं, होली से लेकर के ईद तक सभी धर्मों के त्यौहार हैं। इन त्यौहारों को सांप्रदायिक सौहार्द के साथ एक अच्छा मैसेज देते हुए पूरे शहर में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाए, इस उद्देश्य से कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें सभी धर्मों के गुरुओं ने पार्टिसिपेट किया और एक शांति और सौहार्द बनाए रखने का मैसेज दिया। हमारे साथ एसपी आदर्श सिद्धू भी, आइए इनसे बात करते हैं। सर, इस प्रकार के कार्यक्रम नवाचार है, आगे भी जारी रहेंगे?
बिल्कुल ये निरंतरता में जारी रहेंगे। इस तरह का जो प्रोग्राम किए जाते हैं इससे जनता और पुलिस प्रशासन से और अच्छे से जुड़ती है और एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो खुशियां हैं आपस में बांटनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से, भाईचारे से सारे त्यौहार मनाने चाहिए। आगामी आने वाले दिनों में जितने भी त्यौहार हैं, मेरा आशा ही नहीं मुझे विश्वास है कि भीलवाड़े की जनता प्रेम से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए होते इसको बनाएगी। ये थे हमारे साथ जिला कलेक्टर आशीष मोदी और जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू, जिन्होंने बताया कि इस प्रकार के नवाचार जो प्रशासन और पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं, इससे जो शहर की फिजा है उसमें भाईचारे का संदेश जाएगा, खुशी का संदेश जाएगा और इसी प्रकार ये नवाचार लगातार शहर में करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। तो वहीं रंगोत्सव के इस खास मौके पर उत्साह चरम पर है। मंदिरों में फागोत्सव के आयोजन हो रहे हैं और सार्वजनिक तौर पर भी होली के स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दौसा के श्याम मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस फागोत्सव में फूलों की होली खेली गई। इस दौरान राधा कृष्ण की जीवंत झांकी सजाई गई और महिलाओं ने जमकर पार्टिसिपेट किया, स्वागत गीत गाए, नृत्य भी किए हैं। तो इस दौरान फूलों की होली खेली गई है। फूलों की होली के लिए सैकड़ों किलो फूल मंगवाए गए और इस दौरान कई घंटे तक भक्ति रस में सराबोर होकर के महिलाओं ने इस फागोत्सव का आनंद उठाया है। और अब बाजार को लेकर के बात करेंगे, जहां पर बाजार भी अब रंगों से गुलजार है। टोंक शहर में 2 दिवसीय रंगोत्सव के लिए बाजार पूरी तरह से रंगीन है और अलग अलग रंग यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें गुलाल से लगा करके बाकी के रंग भी हैं जो खूब बिक रहे हैं। बाजार सज करके तैयार हैं। महिला, पुरुष और बच्चे अपने पसंद के मुताबिक रंग, गुलाल और अन्य सामान की खरीदारी कर रहे हैं। बच्चों के लिए खास तरह की पिचकारियां बाजार में हैं। इस बार भी टोंक शहर में लगने वाली अस्थायी दुकानों पर भी खरीदारी चरम पर है। बड़ी तादाद में लोग बाजारों में हैं और बाजारों में होली से संबंधित सामान की खरीदारी पूरे चरम पर है। होली में सबसे ज़्यादा महत्व रंगों का होता है और मुझे रंग बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सभी तरह के रंग लिए हैं और इस बार लग रहा है कि होली की थोड़ी सी चहल पहल लग रही है। आजकल हर व्यक्ति बढ़िया गुलाल लेना चाह रहा है और सब बढ़िया लेके जा रहा है गुलाल। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां हाथी मालिकों को वन विभाग ने सख्त हिदायत दी है। राजधानी में एलिफेंट होली के आयोजन पर पाबंदी लगा दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर जानकारी के मुताबिक एलिफेंट होली में हाथी के साथ काफी क्रूरता की बात सामने आई थी। इस पर अब रोक लगा दी गई है। पिछले साल भी इस मामले को लेकर के काफी शिकायतें मिली थी, जिसके बाद विभाग की तरफ से वन विभाग ने हाथी मालिकों को सख्त हिदायत देते हुए एलिफेंट होली पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अरबाज हमारे साथ हैं राजधानी जयपुर से। अरबाज, किस तरीके से हाथी मालिकों को हिदायत दी गई है वन विभाग की ओर से? जी बिल्कुल हेमंत, देखिए कि एक दौर था जब जयपुर की और राजस्थान की एलिफेंट होली पर्यटन के लिए काफी अहम मानी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे इस मामले में जब पशु क्रूरता को लेकर के सवाल उठे कि रंगों के बहाने हाथियों के साथ में बहुत बुरी तरह से क्रूरता होती है, तो इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये देखने को मिला कि चोरी छिपे रिजॉर्ट्स के ऊपर कुछ हाथी मालिक जो है एलिफेंट होली का आयोजन कर रहे थे ताकि वो विदेशी पर्यटकों को बुला करके उनसे मोटी रकम कमा सके। इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद में वन विभाग ने अपने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि एलिफेंट होली जिस तरह से कराई जाती है उसको रोकने के लिए जो आदेश जारी किए हुए हैं उसकी सख्त पालना हो और निगरानी रखी जाए कि कोई इस तरह के आयोजन न किए जाएं जिससे जो हाथियों के साथ में क्रूरता के मामले हैं वो सामने आए। क्योंकि कल धुलंडी है और आज होली है, ऐसे में जो क्षेत्रीय वन अधिकारी हैं, फॉरेस्टर हैं और डीसीएफ जयपुर हैं वाइल्ड लाइफ, वो इस पूरे मामले में निगरानी कर रहे हैं और लगातार जो है जयपुर के अंदर करीब 84 हाथी मालिक हैं, उनको इस मामले में पाबंद किया गया है कि इस तरह का कोई आयोजन ना हो ताकि हाथियों के साथ में किसी तरह की पशु क्रूरता सामने ना आए। जी बिल्कुल अरबाज, और चूंकि देखिए होली के मौके पर किसी के साथ भी क्रूरता करना बेहद ही खराब है और ये बाकायदा एक पशुओं को लेकर के कानून भी बना हुआ, पशु क्रूरता अधिनियम, इसके तहत कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, पशु क्रूरता अधिनियम भी है और वन्य जीव संरक्षण
जो अधिनियम है 1972, ये दोनों अधिनियम हैं जिसके तहत यहाँ पर सख्त निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि एक बुनियादी सवाल पहले से ये है कि हाथियों को कैप्टिविटी में रखा जाना चाहिए कि नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो एक जंगली जानवर है जिसे कैद में रख करके इस तरह से डिस्प्ले करना गलत है। ऐसे में उसके साथ में अगर होली जैसा जो पशु कुकुर का अलग से जो है एक्ट होता है तो ये अपने आप में बड़ा गंभीर है। बिल्कुल अरबाज, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। राजधानी में एलिफेंट होली पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात राजसमंद से, जहां पर एक सफल ऑपरेशन के बाद एक बच्चे को नया जीवन मिला है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा राजकीय सामान्य चिकित्सालय की घटना है, जहां पर एक 10 साल के बच्चे में आंत का जटिल सफल ऑपरेशन डॉक्टरों ने किया है और इस बच्चे को एक नया जीवन दिया है। डॉक्टर्स ने यह जानकारी दी है कि बच्चे को लगातार उल्टियां हो रही थी और आंत कभी भी फट सकती थी। ऐसे में बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत ऑपरेशन का निर्णय किया गया और सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर इस बच्चे का जीवन बचा लिया गया है। हमने उसको 2 दिन दवाइयों से देखा कि अगर लैट्रिन आ जाती है तो अच्छा है, लेकिन जब उसको नहीं आ रही थी तो हमने उसका ऑपरेशन किया। पूरी एनेस्थीसिया टीम हमारे साथ थी। पहली बात तो पहला चैलेंज तो ये होता है कि इतने छोटे बच्चे को बेहोश करना, जो छोटे सेंटर पे पॉसिबल नहीं होता, वो यहाँ पे किया गया। हमारे पीडियाट्रिक सर्जन हैं डॉक्टर गुंजन शर्मा, उन्होंने पेश किया। तो बच्चों के अंदर इंट्यूबेशन है, उनको वेंटिलेट करना रहता है, उनके अंदर फिक्स डोजेज होती हैं जो जिससे उनको पैरालाइज करना है, पेन मैनेजमेंट करना है, फ्लूइड देना है, ये सारे चैलेंजेज होते हैं, लेकिन उसको सक्सेसफुली आज यहाँ पे ऑपरेट किया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया अपने उदयपुर प्रवास के दौरान आज सर्किट हाउस पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में गुलाबचंद कटारिया ने शहर के प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात की है। हालांकि 4 दिन के लिए गुलाबचंद कटारिया उदयपुर प्रवास पर हैं और राज्यपाल बनने के बाद पहली दफा उदयपुर पहुंचे हुए हैं, लेकिन दूसरे ही दिन उन्हें उदयपुर से गुवाहाटी के लिए रवाना होना पड़ा। प्रधानमंत्री के दौरे के चलते कटारिया अपने उदयपुर प्रवास को बीच में ही खत्म कर गुवाहाटी के लिए रवाना हुए। इस दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की है और गुलाबचंद कटारिया ने सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर सीमावर्ती इलाकों में अवैध जिप्सम खनन की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन जिम्मेदारों पर आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। वन विभाग के डबल अलॉटमेंट भूमि से भी जिप्सम खनन हो रहा है अवैध तरीके से। और खाजवाला के 11 पीकेडी की तस्वीरें हैं, जहां पर देर रात को जिप्सम खनन होने के आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि शिकायत भी की गई जिम्मेदारों को, लेकिन शिकायत के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई खनन माफिया के खिलाफ नहीं की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।